ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी इस्मुहु दवाउन व ज़िक्रुहु शिफ़ाउन व ताअतुहु ग़िना। अल्लज़ी वलियुल मुअमिनीना व गायतु आमालिल आरिफ़ीना व ग़ियासुल मुस्तग़ीसीन। सुम्मस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व खैरुल मुबश्शिरीना वल मुनज़िरीन सय्यदना व नबियना मौलाना मौलल कौनैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। सुम्मस्सलातु वस्सलामु अला अहलि बैतिहि त्तय्यबीन त्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस्सादिक़ीन। सलवात पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। बरादरान अज़ीज़, जैसा कि आप हज़रात मुतवज्जे हैं कि ये अय्याम कुरान नातिक़ हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शहादत के अय्याम हैं। लिहाजा मैंने कुरान मजीद की ऐसी मुक़द्दस तरीन आयत करीमा का इंतख़ाब किया कि जिसमें सादिक़ीन की माइयत और उनके साथ रहने का हुक्म दिया जा रहा है। आप देखिए कि कुछ सिफ़ात ऐसे हैं कि दीन कोई हो, मसलक कोई हो, मज़हब कोई हो और किसी भी फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले हों, उनके नज़र में वो सिफ़ात और वो ख़सलतें महबूब और महमूद होती हैं। मिसाल के तौर पे अदल व इंसाफ़, अमानतदारी, वादा वफ़ाई और इसी तरीक़े से सिद्क़ व सच्चाई। कोई किसी मज़हब का मानने वाला और उसकी पैरवी करने वाला हो, किसी मसलक पर चलने वाला हो, लेकिन अगर उसके अंदर वादा वफ़ाई पाई जाती है तो उसकी तारीफ़ की जाती है कि ये इंसान ठीक है, हमारे मज़हब का नहीं है, लेकिन इसके अंदर वादा वफ़ाई पाई जाती है। कोई इंसान अमानतदार हो, उसकी तारीफ़ की जाती है कि ये हमारे मज़हब का नहीं है, लेकिन इसके अंदर अमानतदारी पाई जाती है। कोई इंसान ऐसा है कि जिसके अंदर सिद्क़ व सच्चाई पाई जाती है, सदाक़त पाई जाती है, तो उसकी भी माशरे और सोसाइटी में तारीफ़ की जाती है कि ये अलग सी बात है, ये हमारे मज़हब और मसलक का नहीं है, लेकिन इसके अंदर एक खूब सिफ़त है, वो ये है कि ये इंसान सच्चा इंसान है, इसके अंदर सदाक़त पाई जाती है। तो आप देखिए कि जब दूसरे मसालिक, दूसरे मज़ाहिब और दूसरे जो है वो अदियान के अंदर इन सिफ़ात को अच्छा समझा गया है, तो वो दीन के जो अल्लाह के नज़दीक पसंदीदा दीन है, वो शरीयत के जो पसंदीदा शरीयत है और तमाम आसमानी शरीयतों की सैयदो सरदार है, यकीनन उसके अंदर भी वादा वफ़ाई की भी तारीफ़ की गई, अमानतदारी की भी तारीफ़ की गई और सिद्क़ व सच्चाई की भी तारीफ़ की गई। यही वजह है, आप देखिए कि इस आयत करीमा में जो ख़िताब है वो आम लोगों से नहीं बल्कि मोमिनीन से ख़िताब है। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस्सादिक़ीन। ए ईमान वालो, अल्लाह का तक़वा अख्तियार करो और सादिक़ीन के साथ हो जाओ। इसका मतलब ये है कि मकामे निजात का तन्हा ईमान और तक़वा काफ़ी नहीं है, बल्कि सादिक़ीन की माइयत भी ज़रूरी है, सादिक़ीन का साथ देना भी ज़रूरी है।
या दूसरे लफ्ज़ों में इसी आयत करीमा का तर्जुमा किया जाए तो कान नऊ खुदावंद आलम ये कह रहा है कि सच्चों के साथ हो जाओ, झूठों का साथ छोड़ दो। सच्चों के साथ हो जाओ और झूठों का साथ छोड़ दो। आप देखिए एक ज़माने से कुछ लोग हमारे शायद इसी वजह से दुश्मन हैं कि हमने इस आयत करीमा पर अमल किया, हमने सच्चों का साथ दे दिया, झूठों का साथ छोड़ दिया। हमने सच्चों का साथ दे दिया और झूठों का साथ छोड़ दिया, या लफ्ज़ों को बदल के यूं कह दिया जाए कि सच्चों पर तवल्ला कर दिया, झूठों पर तबर्रा कर दिया। सच्चों पर तवल्ला कर दिया, झूठों पर तबर्रा कर दिया। भाई तवल्ला भी अच्छी चीज़ है, तबर्रा भी अच्छी चीज़ है, लेकिन न हर किसी से तवल्ला अच्छी चीज़ है, न हर किसी से तबर्रा अच्छी चीज़ है। अच्छों से तवल्ला अच्छी चीज़ है, बुरों से तबर्रा अच्छी चीज़ है। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। लिहाजा ये कुरान का हुक्म है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मा सादिकीन। ए ईमान वालों, अल्लाह का तक़वा अख्तियार करो, अल्लाह से डरो और सादिकीन के साथ हो जाओ। आप ज़रा देखिए मुख्तसर सी गुफ्तगू कि हमारे यहाँ सच्चे इंसान का मेयार क्या है, सादिक किसे कहते हैं, सदाकत वाला इंसान किसे कहा जाता है। तो आप देखिए कि कोई एक ख़बर, दो ख़बर, चार ख़बर अगर कोई इंसान ला के हमको दे और उसके बाद जो हम तहकीक करें तो उसकी ख़बर वाक़े के मुताबिक हो तो हम ये कहते हैं ये इंसान सच्चा है। अगर किसी की ख़बर, दो चार ख़बर वाक़े के मुताबिक है, हमारी तहकीक जो हुई तो वो वाक़े की ख़बर, उसकी बात जो है वो निकली, तो हमने कहा ये इंसान सच्चा इंसान है, ये इंसान सादिक इंसान है। अब आप देखिए कि हम ये तो कह सकते हैं कि ये इंसान अपने कौल में सादिक है, लेकिन अपने ईमान में भी सच्चा हो, अपने अकीदे में भी सच्चा हो, अपने अमल में भी सच्चा हो, ये हम नहीं कह सकते। इसलिए कि हम नहीं जानते कि उसके दिल में क्या है, हमें नहीं मालूम कि उसका अकीदा कैसा है, हमें नहीं मालूम कि उसका ईमान कैसा है। हम जो कुछ भी हो, हम आलिमे गैब नहीं हैं, इसलिए हम नहीं कह सकते कि ये ईमान में भी सच्चा, ये अकीदे में भी सच्चा, ये अमल में भी सच्चा। लेकिन वो ज़ात जो वाकई आलिमुल गैब है, अगर वो किसी को सच्चा कहे, इसका मतलब वो ईमान के एतबार से भी सच्चा होगा, वो अकीदे में भी सच्चा होगा, वो अमल में भी सच्चा होगा, वो कौलो फेल में भी सच्चा होगा। अगर कोई एक के बारे में कहा जाए तो सादिक होगा, पूरी जमात के लिए कहे तो सादिकीन होंगे। अब यहाँ पे और आगे बढ़ जाइए तो अगर एक फ़र्द हो तो सादिक कहा जाएगा, 5 हो, 12 हो, 14 हो, उनको सादिकीन कहा जाएगा। अब कुरान ने जिनके लिए सादिकीन कहा, जिनको सच्चा कहा, न उनके ईमान में कोई खराबी है, न उनके अकीदे में कोई जो है वो किज़्ब पाया जाता है, न उनके कौल में किसी तरीके का झूठ पाया जाता है। हद तो ये है कि जो ये सादिकीन की जमात है, खुद इनके अंदर भी इख्तिलाफ नहीं पाया जाता। या लफ्ज़ों को बदल कर यूँ कह दूँ कि इनके यहाँ शक्ल में तो इख्तिलाफ पाया जाता है, असल में इख्तिलाफ नहीं पाया जाता। इनके यहाँ भी शक्ल अमल में इख्तिलाफ पाया जाता है, असल अमल में इख्तिलाफ नहीं पाया जाता, हकीकत अमल में इख्तिलाफ नहीं पाया जाता। या लफ्ज़ों को और बदल के कह दिया जाए कि ये जो सादिकीन की जमात है, कि जिसे हमने नहीं, खताकारों ने नहीं, गुनहगारों ने नहीं, उस आलिमुल ग़ुयूब खुदा ने सादिकीन कहा, उनके यहाँ भी आपस में कोई इख्तिलाफ नहीं है। कह दिया जाए यहाँ पे कि इनके यहाँ दिल तो 14 के हैं, लेकिन इरादा एक है, नज़रें 14 की हैं, आँखें 14 की हैं, लेकिन नज़र एक है। इनके यहाँ हाथ तो 14 के हैं, लेकिन काम एक है। इनके यहाँ कदम 14 के हैं, लेकिन इक़दाम एक है।
इनके यहाँ जबान 14 की है लेकिन कलाम एक है। इनके यहाँ जबान 14 की लेकिन इनका कलाम एक है। जो पहले का कलाम वही दूसरे का कलाम, जो पहले की नज़र वही दूसरे की नज़र, जो पहले का इरादा वही 5वें का इरादा, वही 12वें का इरादा, वही 14वें का इरादा। और आप देखिए कि अगर इख्तलाफ पाया जाता है तो हाँ, नाम में इख्तलाफ हो सकता है, हाँ लक़ब में इख्तलाफ हो सकता है कि पहला हो तो मोहम्मद मुस्तफ़ा हो, दूसरा हो अली मुर्तज़ा हो, तीसरा हो हसन मुश्तबा हो, चौथा हो हुसैन शहीद करबला हो, चौथा हो ज़ैनुल आबिदीन हो, पांचवा हो मोहम्मद बाक़िर हो और छठा हो तो जाफ़र सादिक हो। आप देखिए नाम में इख्तलाफ पाया गया, लक़ब में इख्तलाफ पाया गया, लेकिन सीरत उठाइए, न सीरत में इख्तलाफ, न कौल में इख्तलाफ, न नज़र में इख्तलाफ, न इरादे में इख्तलाफ। हद तो ये है कि सैयदुल अंबिया ने जब सीरत के आईने को मिला के हम तक पेश किया तो यही तो फरमाया, अव्वलुना मोहम्मद, औसतुना मोहम्मद, आखिरुना मोहम्मद, व कुल्लुना मोहम्मद। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। हम सब के सब मोहम्मद हैं। इनकी सीरत, इनका किरदार, इनकी रफ्तार, इनकी गुफ्तार, इनका अंदाज, इनका ईमान, इनका अकीदा, इनमें किसी तरीके का इख्तलाफ नहीं पाया जाता। और आप देखिए कि ये सादिकीन कहा गया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कूनू मा सादिकीन। सादिकीन के साथ हो जाओ, सच्चों के साथ हो जाओ। अब देखिए इस आयत करीमा में, जब यह आयत करीमा नाजिल हुई तो क्या पैगंबर इस्लाम ने यह बताया नहीं कि सादिकीन कौन है, किनकी मायत और किनके साथ रहने का हुक्म दिया जा रहा है? यकीनन बताया होगा। और अगर नहीं बताया तो जो सामने सुनने वाले थे उनको पूछना चाहिए था कि या रसूल अल्लाह, ये सादिकीन कौन हैं, ये सच्चे लोग कौन हैं कि ईमान और तक़वे के बाद जिनकी मायत का हुक्म कुरान दे रहा है? यकीनन पूछा होगा, और नहीं पूछा तो नबी ने बताया ज़रूर होगा। यह अलग सी बात है कि मसलहत के तहत भुला दिया गया हो, लेकिन नबी ने बताया ज़रूर होगा कि ये सादिकीन कौन हैं, सच्चों की जमात कौन है कि जिनकी मायत और इनके साथ रहने का हुक्म दिया जा रहा है। ये कौन है सादिकीन? आप देखिए कि तारुफ कराने के दो तरीक़े होते हैं। एक तरीक़ा तो ये होता है कि नाम बता दिया जाए कि इन सिफ़ात के अफराद फुला फुला हैं, और दूसरा तरीक़ा ये होता है कि उनका वजूद लाके पेश कर दिया जाए, खुद उनको सामने लाके खड़ा कर दिया जाए। आप देखिए हम तलबा हैं, एक मर्तबा तो ये कहा जाए कि सबसे अच्छे 4-5 तालिबे इल्म कौन हैं, तो एक तरीक़ा तो ये है कि उनका नाम बता दिया जाए, दूसरा तरीक़ा ये है कि उनको लाके सामने खड़ा कर दिया जाए। पैगंबर इस्लाम ने जो सादिकीन का तारुफ कराया तो इन दोनों तरीक़ों को अख्तियार किया। भाई कहीं और नहीं जा सकते, मैदाने मुबाहिला में चले जाइए। जब झूठों की बात आई तो मुकाबिल में पंजतन को पेश कर दिया। ये अली हैं, ये फातिमा हैं, ये हसन हैं, ये हुसैन हैं। इसी आयत करीमा की तफसीर है, या लफ्ज़ों को बदल कर कह दिया जाए जो कुरान कह रहा है, ए ईमान वालों तक़वा अख्तियार करो और सादिकीन के साथ हो जाओ। इसका तर्जुमा किया जाए तो यही होगा, ए ईमान वालों अल्लाह का तक़वा अख्तियार करो, अली के साथ हो जाओ, हसन के साथ हो जाओ, हुसैन के साथ हो जाओ, सैयदा के साथ हो जाओ। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। सादिकीन के साथ हो जाओ। कौन ये है सादिकीन? झूठों के मुकाबिल में आए। अल्लाह ने अबनाना की मंजिल पे हसनैन को रखा, निसाना की मंजिल पे जनाबे सैयदा को रखा, और उसके बाद अनफुसना की मंजिल पे अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम को रखा। ये वो अफराद हैं कि जो सच्चे, ये जो अफराद हैं ईमान में सच्चे,
अपने यकीन में सच्चे, अपने कलाम में सच्चे, अपने अमल में सच्चे, अपने वादे में सच्चे, हर एक मकाम पर इनके यहाँ सदाकत नजर आएगी। ये अलग सी बात है कि इमाम जाफर सादिक को सादिक कहा गया, वइल्ला जैसे इमाम जाफर सादिक सच्चे वैसे मौला अली सच्चे, जैसे मौला अली सच्चे वैसे ही इमाम हसन व हुसैन सच्चे, और हर एक सिफत में ये सच्चे। जैसा कि मैंने अर्ज किया कि चाहे अमानतदारी हो, वादा वफाई हो, सिद्क़ो सफ़ा हो, हर एक मामले में ये सच्चे हैं। आज जिस इमाम की शहादत के मुतालिक हम बैठे हुए हैं, इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम, हर एक मैदान में तारीख़ ने देखा, चाहे अपने हो चाहे पराए हो, हर एक ने इनको इनकी सदाकत और सच्चाई की गवाही दी और उसका कलमा पढ़ा। आप देखिए कि ख़ुसूसी तौर पे मुंतहल आमाल में ये एक छोटी सी रवायत और वाक़या मौजूद है जिससे साबित होता है कि हर एक मैदान में हमारे आइम्मा सादिक और सच्चे हैं। ख़ुसूसी तौर पे इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम, एक शख्स आया कि जिसका तरीक़ा ये था कि जब भी वो हज का इरादा करता था मक्के से पहले मदीने आता था, या यूं कह दिया जाए कि वो वाकई और हकीकी मोमिन था कि मक्के में अगर बैतुल्लाह है तो मदीने में हुज्जतुल्लाह है। अगर काबे की तरफ, बैतुल्लाह की तरफ सर झुकाना ज़रूरी है तो ये वो हैं कि जिनकी तरफ दिल का झुकाना ज़रूरी है। लिहाजा वो पहले मदीने आता था, मक्के से पहले मदीने, अल्लाह के घर से पहले अल्लाह की हुज्जत के पास, और आता था इमाम की खिदमत में, ज़ियारत करता था, ज़ियारत के बाद फिर जाता था बैतुल्लाह हज करने के लिए, तवाफ़ करने के लिए, सई करने के लिए अल्लाह की बारगाह में। एक मरतबा वो आया हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में, और आने के बाद कहा कि फ़र्ज़ंदे रसूल, मेरा क़स्द व इरादा हज का है, मैं चाहता हूँ कि हज के लिए जाऊँ और आपको कुछ पैसे दूं ताकि आप मेरे लिए एक घर खरीद दें। उसने तकरीबन 10,000 दीनार इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की खिदमत में पेश किया। फ़र्ज़ंदे रसूल, ये पैसे हैं, इससे मेरे लिए घर खरीद दीजिएगा। और वो पैसे दे के चला गया बैतुल्लाह मक्का मुकर्रमा हज करने के लिए। जब हज करके वापस आया और इमाम की खिदमत में हाजिर हुआ तो उसने कहा कि मौला, क्या आपने मेरे लिए वो घर खरीद दिया? इमाम ने क्या किया कि जो इसने पैसे दिए थे उसको हसनी जो गुरबा और फ़ुक़रा ज़रूरतमंद सादात थे उनमें तकसीम कर दिया और कहा इससे अपनी ज़रूरत को पूरा करो। जब वो शख्स आया और आने के बाद कहा कि फ़र्ज़ंदे रसूल, क्या आपने मेरे लिए घर खरीद दिया? तो इमाम ने फरमाया, हाँ घर खरीद दिया, लेकिन तेरे लिए दुनिया में नहीं, मैंने तेरे लिए जन्नत में घर खरीद दिया। मैंने तेरे लिए जन्नत में घर खरीद दिया। अब आप देखिए, कोई आम इंसान होता तो इश्काल करता, वो सवाल करता कि मौला आपने ये क्या कर दिया। लेकिन मोमिन इसी को तो कहते हैं जो इमाम के हर एक मामले में राज़ी हो जाए और अपने लिए मसलहत समझे। और आप देखिए इमाम ने क्या कहा, मैंने तेरे लिए उन पैसों के मुकाबिल में जन्नत में मकान खरीद दिया, जन्नत में घर खरीद दिया। अब आप देखिए हमारे यहाँ भी ऐसा होता है कि ज़मीन वगैरह लेना हो, मकानात लेने हो तो अलग अलग इलाके होते हैं। कभी कभी तवज्जो कीजिएगा, कभी कभी ऐसा होता है कि जिस इलाके में हम घर लेना चाहते हैं, अपना घर बनाना चाहते हैं, वो इलाका इतना हाई फाई नहीं हो, वहाँ पे कभी लाइट हो कभी ना हो, कभी पानी आता हो कभी कट जाता हो, कभी पड़ोसी अच्छे हों कभी बुरे हों, इला आखिर। लेकिन बाज़ इलाके ऐसे होते हैं कि जिनको वीआईपी कहा जाता है। क्या मतलब? कहा ये वो इलाका है कि जहाँ पे 24 घंटे लाइट रहती है, ये वो इलाका है कि जहाँ पे 24 घंटे पानी की सर्विस होती है, ये वो वीआईपी इलाका है कि जहाँ पे हर कोई आ जा भी नहीं सकता, वही जा सकता है कि अंदर वालों से जिनके इलाके अच्छे हों। ये वो इलाका है कि जहाँ पे चीज़ें थोड़ी महंगी सही लेकिन अच्छी मिलती हैं।
यही तो वीआईपी जो इलाके होते हैं उनके सिफात यही तो होते हैं, हर तरीके की सहूलत यही यहाँ पे मौजूद है। तो ज़रा तवज्जो कीजिएगा, बहुत जल्दी मंजिल पे आ जाऊँ। भाई दुनिया का कोई इलाका सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, ये सारे सिफात दुनिया के अच्छे इलाके के हैं। तो मैं ये कहूँ कि दुनिया का कोई इलाका कितना भी वीआईपी इलाका हो जाए, वो इलाका जन्नत के जैसा नहीं हो सकता, वो इलाका जन्नत के जैसा नहीं हो सकता। भाई यहाँ पे पानी अगर 24 घंटे हैं, ये वीआईपी इलाका, लेकिन जन्नत वो जगह है कि आम पानी नहीं, यहाँ पे नहरें जारी हैं, कहीं शहद की नहरें, कहीं दूध की नहरें, कहीं मीठे पानी की नहरें, यहाँ 24 घंटे लाइट है का वीआईपी इलाका। वो जन्नत ऐसी जगह है जहाँ पे सूरज नहीं होगा फिर भी रोशनी होगी। ये वो वीआईपी इलाका कि जहाँ पे हर एक चीज़ अच्छी मिलेगी। लेकिन जन्नत ऐसा इलाका है, ऐसी पाकीज़ा जगह कि इंसान जो चाहेगा वो फल तरो ताज़ा होके मिलेगा। ये दुनिया में जो वीआईपी इलाका है का यहाँ पे हमारे पड़ोसी बड़े पढ़े लिखे हैं, बड़े अच्छे हैं। भाई कितने भी अच्छे पड़ोसी हों, कभी काफिर भी हो सकते हैं, कभी मुनाफिक भी हो सकते हैं, कभी फसादी भी हो सकते हैं, कभी बेईमान भी हो सकते हैं। लेकिन जन्नत ऐसी जगह के जो पड़ोसी होंगे, कभी अंबिया होंगे, कभी मुरसलीन होंगे, कभी शुहदा होंगे, कभी सिद्दीकीन होंगे, कभी अल्लाह वाले होंगे, आम इंसान नहीं। दूसरी बात कहा यह वीआईपी इलाका है, हर कोई यहाँ जा नहीं सकता। अंदर वालों से इलाका अच्छा होना चाहिए या खुसूसी कार्ड होना चाहिए। जन्नत का भी मंजर ऐसा है, वहाँ पे हर कोई नहीं जा सकता। फिर कौन का हुब्बु अलीइन जवाज़ुल जन्ना, हुब्बु अलीइन जवाज़ुल जन्ना। इस जन्नत में वही जा सकता है कि जिसके पास अली की मोहब्बत का जवाज हो। दूसरी बात ये कि दुनिया के जो वीआईपी इलाके हैं, वहाँ का जो सरदार होगा, वहाँ का जो वजीर होगा, मुमकिन है अच्छा हो या मुमकिन है ये भी हो कि फसाद करने वाला हो। बहुत कम हुआ तो कहा यह मुनाफिक भी हो सकता है, यह मुशरिक भी हो सकता है, या कम से कम ये होगा कि ये गैर मासूम हो। लेकिन जब जन्नत की सरदारी की बात करेंगे तो नबी ने फरमाया अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहलिल जन्ना, अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहलिल जन्ना। ये जन्नत का इलाका कि जिसकी सरदारी इमाम हसन व हुसैन के हाथों में होगी। यही वजह है कि जब इमाम ने उससे कहा कि मैंने तेरे लिए जन्नत में मकान खरीद दिया है, तो उसने कुछ कहा नहीं, बल्कि इमाम का शुक्रिया अदा करता है कि कद रज़े तो जअलनी अल्लाह फिदाक, ए मौला मैं इस बयो शरा पर राजी हो गया हूँ, अल्लाह मुझे आपका फिदिया करार दे। मेरे मौला मैं इस बयो शरा पर, मैं इस मामले पर राजी हो गया हूं, अल्लाह मुझे आपका फिदिया करार दे। अब अजीज़ाने गिरामी, उसके बाद आप देखिए इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम वादा किया। क्या वादा? उसने कहा कि मौला ये मकान की बात तो हो गई, लेकिन जब कोई कहीं मकान खरीदता है तो उसके लिए वसीक़े की ज़रूरत होती है, उसके लिए दस्तावेज़ की ज़रूरत होती है। मौला कुछ लिख दीजिए। इमाम ने एक वसीक़ा लिखा जिसका मफ़हूम ये था कि जाफ़र इब्ने मोहम्मद ने जन्नतुल फिरदौस में फुला इंसान के लिए इस मकान को मुअय्यन किया है। इमाम जाफ़र सादिक ने मुअय्यन किया। वो शख्स मर्द मोमिन उस वसीक़े को लेता है और आंखों से लगाकर चूम के अपने वतन वापस चला गया। और जाने के बाद घर वालों से ये वसीयत कर दी कि देखो एक बैनामा लेके आया हूँ, जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरे साथ इसको दफन कर देना। होते होते वो वक्त आया कि जब ये मरज़े मौत में मुब्तला हुआ, फिर से याद दिलाया कि जो मैं वसीक़ा लेके आया था उसे मेरे साथ दफन कर देना। होते होते जब इसका इंतकाल हुआ और उस वसीक़े को जो बैनामा था उसके साथ दफन कर दिया गया, दूसरे दिन जब लोग उसकी कब्र पे पहुंचे तो क्या देखा? वही रुक़ा,
वही वसीक़ा कब्र के ऊपर रखा हुआ है जिसके ऊपर ये जुमला और ये इबारत लिखी है, कद वफा ली जाफर इब्न मोहम्मद बिमा काल। जाफर इब्न मोहम्मद ने उस वादे की वफाई कर दी कि जो वादा मुझसे किया था। उस वादे की वफाई कर दी कि जो वादा जाफर इब्न मोहम्मद ने मुझसे किया था। अजीज़ों, हमारे और गैरों के रहबरों में बहुत फ़र्क है। उन फ़र्क़ों में से एक फ़र्क ये भी है कि गैर वो होते हैं कि जिनकी अपनी जन्नत का ठिकाना नहीं होता। आइम्मा अहले बैत वो होते हैं कि जिनकी इशारों पे जन्नत के मकान तकसीम कर दिए जाते हैं। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। मोहम्मद वाले मोहम्मद। आइम्मा अहले बैत अलैहिमुस्सलाम वो हैं कि जिनके इशारों पर जन्नत के मकान तकसीम किए जाते हैं, जन्नत के मकान बांटे जाते हैं। ये हैं जाफर इब्न मोहम्मद कि अपनी ज़बान के भी सच्चे, अपने कौल के भी सच्चे और अपने वादे के भी सच्चे कि अगर इन्होंने जन्नत का वादा कर लिया तो ज़मीन पर बैठे बैठे उस वादे को पूरा किया और ज़मीन पे रहने वाले को जन्नती बना दिया, जन्नत का मकीन बना दिया। अगर इजाज़त हो तो इसी से मिलती जुलती एक रिवायत और आप हज़रात की खिदमत में अर्ज़ करूं कि जन्नत का वादा, वो छोटी सी लेकिन खूबसूरत सी रिवायत है। जन्नत का वादा इमाम ने किया और दुनिया में ज़मीन पर बैठ के उस मोमिन को जन्नत का मकीन बना दिया, अहले जन्नत में से उसको करार दे दिया। और ऐसा क्यों ना हो, इसलिए कि ये वो अफराद हैं कि जिनको अल्लाह ने ये अख्तियार अता फरमाया है। और उस नबी ने कि जिस नबी ने कुरान की आयतों की शक्ल में कभी जन्नतुल फिरदौस की बात की, कभी जन्नतुल नईम की बात की, कभी जन्नतुल खुल्द की बात की, उसी नबी ने फरमाया कि या अली अंता कसीमुल जन्नत वन्नार। ए अली, आप जन्नत और जहन्नम के तकसीम करने वाले हैं, जन्नत और जहन्नम को बांटने वाले हैं। ये मौलाए कायनात की ऐसी हदीस कि जो अपनों के यहाँ भी गैरों के यहाँ भी पाई जाती है कि अली इब्न अबी तालिब जन्नत और जहन्नम के कसीम हैं, उसको तकसीम करने वाले हैं, बांटने वाले हैं। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के शागिर्द जनाब सुलेमान आमश, सुलेमान इब्न महरान आमश, मशहूर सहाबी, बेहतरीन हाजिर जवाब, बेहतरीन किस्म के मुहिब्बे अहले बैत और कूफे के रहने वाले, और उमूमन इस हदीस पैगंबर इस्लाम का वो तज़किरा किया करते थे कि रसूल खुदा ने फरमाया, ये आखिरी बात है, रसूल खुदा ने फरमाया कि या अली अंता कसीमुल जन्नत वन्नार। ए अली, आप जन्नत और जहन्नम के तकसीम करने वाले हैं। होते होते जब सुलेमान आमश का वक्त आखिर आया तो बहुत से लोग इयादत करने के लिए आए। उन्हीं लोगों में अबू हनीफा भी आए इयादत करने के लिए, चंद लोग उनके साथ में। और आने के बाद कहा कि सुलेमान, ये दुनियावी ज़िंदगी के तुम्हारे आखिरी अय्याम हैं और उखरवी अय्याम के शायद ये पहला दिन हो, तुमने कुछ चीज़ों में बड़ी गलती की है। का क्या मतलब? का मतलब ये तुम ये कहते हो कि हज़रत अली जन्नत और जहन्नम के तकसीम करने वाले हैं। ये बात सही नहीं है, इससे तौबा करो और हकीकी दीन की तरफ पलट आओ। वो जनाब सुलेमान आमश कि जो बिस्तरे अलालत पे थे, जो बिस्तरे मर्ग पे थे, मरजुल मौत में मुब्तला थे, वो सुलेमान आमश फौरन कहते हैं कि मुझे जल्दी से उठाओ, मुझे बिठाओ, मुझे सहारा दो, मैं इसे कुछ जवाब देना चाहता हूँ। यहाँ पे मैं जुमला कहता हूँ, इरादा तो नहीं था लेकिन फिर भी कह दूँ, शायद रूहे जनाबे मीसम तम्मार ने कहा हो कि ए सुलेमान, तुम अली की ज़ियारत के लिए आ रहे हो, लिहाजा आना तो दुश्मन अली को जलील करके आना, इस दुश्मन अली को जलील करके आना। जनाब सुलेमान आमश, मुझे उठाओ, मुझे बिठाओ, मुझे सहारा दो, मैं इसे कुछ समझाना चाहता हूँ, इसे कुछ बताना चाहता हूँ। क्या तूने नहीं पढ़ा कुरान मजीद में
अलक़िया फ़ी जहन्नमा कुल्ला कफ़ारिन अनीद। का हाँ मैंने पढ़ा है। का अलक़िया से क्या मुराद है पता है तुझे? का नहीं मालूम। का मेरे नबी ने फरमाया कि अलक़िया तुम दोनों तमाम कुफ़ारो अनीद को जहन्नम के हवाले कर दो। इन तुम दोनों में एक मैं हूं, एक मेरा भाई अली है। एक मैं हूं, एक मेरा भाई अली है। जैसे ही उसने ये सुना फौरन कहता है चलो यहाँ से, ये इंसान समझने वाला नहीं है। अब अगली बात तफसीर बुरहान में इस आयत के ज़िम्न में इमाम हुसैन फरमाते हैं कि कुफ़ार और अनीद से मुराद कौन है? का कुफ़ार से मुराद वो हैं जो मेरे जद की नबूवत के मुनकिर हैं। अनीद से मुराद वो हैं जो मेरे बाबा अली की विलायत के मुनकिर हैं। अनीस से मुराद वो अफराद हैं कि जो मेरे बाबा के हक के मुनकिर हैं, मेरे बाबा की विलायत के मुनकिर हैं। अब अज़ीज़ाने गिरामी आखिरी बात ख़त्म हो गई कि यहाँ पे जनाबे सुलेमान आमश इनकी हालत देखिए, इनकी कैफियत देखिए। मरज़ मौत में हैं, बिस्तरे मर्ग पे हैं, बीमार हैं, लेकिन फिर भी जब हक़ मौला अली की बात आ गई तो एक जवान की तरह खड़े हो गए। या लफ्ज़ों को बदल कर यूँ कह दिया जाए कि दुनिया उस कौम से अली का जिक्र कैसे मिटा सकती है कि जिसके यहाँ जिक्र अली दार के ऊपर हो, बिस्तरे एहतज़ार के ऊपर भी हो। उस कौम से अली का जिक्र कैसे मिटाया जा सकता है कि जहां पे जिक्र अली तख्ते दार के ऊपर भी हो, बिस्तरे एहतज़ार के ऊपर भी हो। लिहाजा अज़ीज़ाने गिरामी यहां पे जनाबे सुलेमान महरान आमश इन्होंने बयान फरमाया कि नबी ने फरमाया कि जन्नत और जहन्नम की तक़सीम का अख्तियार अल्लाह ने हमें अता फरमाया है। तो वो भी सादिक, ये भी सादिक नबी का कौल कि हम हैं जन्नत और जहन्नम के बांटने वाले और तक़सीम करने वाले। तो जैसे पहले नबी सादिक, पहले मासूम सादिक, वैसे ही छठे इमाम सादिक। जैसे नबी खुदा के ज़माने में कुफ़ारो मुशरिकीन ये सजदा तो बुतों का करते थे लेकिन सदाकत का कलमा नबी का पढ़ते थे, ऐसे ही बनु अब्बास और बनु उमैया के अफराद इमामत की तो किसी और के कायल थे, लेकिन सदाकत और सच्चाई की बात होती थी तो कभी इमाम मोहम्मद बाक़िर की सदाकत का कसीदा और कभी इमाम जाफ़र सादिक की सदाकत का कलेमा। ये ज़माना था, ये दौर था। ऐसे दौर में, ऐसे माहौल में जैसे पैगंबर इस्लाम के जानी दुश्मन लेकिन सिफ़ात के सब कायल थे, ऐसे ही इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम के दुश्मनों की एक लंबी तादाद है लेकिन सिफ़ात ऐसे, कमालात ऐसे। ये ऐसा नहीं है कि इनकी अच्छी खसलत थी, अच्छी तबीयत थी कि इमाम का कसीदा पढ़ा। इमाम के फ़ज़ाइल में इतनी ताकत थी कि ये मानने पर मजबूर हुए, ये मानने पे मजबूर हुए और इमाम के जो अच्छे सिफ़ात, अच्छी खसलतें थीं उनकी तायीद की और उनकी तस्दीक की। आप देखिए, अगर वाक़ईन अच्छी तबीयत के अफराद होते तो मौका देते। इमाम जो मिल्लत को देना चाहते थे, जो कौम को देना चाहते थे, उसका इस्तक़बाल करते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पैगंबर इस्लाम से लेके आखिरी इमाम तक जो फ़यूज़ व बरक़ात का मरकज़ और महवर अल्लाह ने अहले बैत अलैहिमुस्सलाम को बनाया था और इनके ज़रिए अफराद को जो है वो मुस्तफ़ीज़ होने के लिए आमादा किया था। कुछ ऐसे अफराद आए कि जिन्होंने इस सिलसिले को मुनक़ता किया। उन्हीं सिलसिलों में से एक सिलसिला हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम। आप देखिए कि अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम से लेके इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम तक कोई इमाम ऐसा नहीं था कि जो 65 बरस से ज़्यादा इस दुनिया में रहा हो। सबसे तूलानी और लंबी जो ज़िंदगी थी वो इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की, सिर्फ़ और सिर्फ इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की, वो 65 बरस। आप देखिए कि 65 बरस की ज़िंदगी क्या ज़िंदगी होती है, लेकिन सबसे तूलानी ये ज़िंदगी पाई जाती है। और क़यामत तो वो हो गई, उस वक्त हो गई कि जब दुनिया ने देखा कि नबी की इकलौती बेटी
और उसकी जो सबसे ज़्यादा उम्र है वो सिर्फ़ और सिर्फ 18 बरस की उम्र है। ये इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम, अमूमन ऐसा लगता है कि इमाम का ज़माना बड़ा अच्छा ज़माना था, बड़ा अच्छा दौर था, लेकिन अगर तारीख़ का मुराजा किया जाए तो इमाम का ज़माना भी बड़ा पुराशोभ ज़माना था, बड़ा दर्दनाक दौर था। थोड़ा सा वक्त और थोड़ी सी मोहलत मिली कि जिसमें इमाम अलैहिस्सलाम ने उम्मत की ये खिदमत की कि आज तक वो खिदमत याद करने के काबिल है। हमारी फ़िक़्ह जाफ़री होके मशहूर हो गई और हमारा सर कायनात के तमाम अफराद के सामने फ़ख्र से बुलंद होता है। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम के दौर का मुतालिया किया जाए तो चंद एक मुसीबतें हैं कि जो इंसान के वजूद को हिला के रख देती हैं। मैं इनमें से 4 को आप हज़रात की खिदमत में पेश करूं। सबसे बड़ी और पहली मुसीबत ये कि इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम जहाँ पे रईस मज़हब हैं वहीं पे कम अज़ कम अपनी कौम व कबीले के भी रईस हैं, लेकिन इमाम के सामने ये जुल्म किया गया कि जो हसनी सादात थे, जिंदा उन सादात को दीवारों में चुन दिया गया, दीवारों में उन्हें चुन दिया गया। ये एक बड़ी मुसीबत। दूसरी मुसीबत हमारे यहाँ आप देखिए कि दीवारों को बनाने के लिए जब गारों को बनाया जाता है तो उनको पानी के साथ बनाया जाता है, पानी के साथ गूंधा जाता है। लेकिन इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम के ज़माने में इनके घराने वालों के साथ ये जुल्म किया गया कि इनके खून के ज़रिए गारों को गूंधा गया और उसके ज़रिए दीवारों की तामीर की गई। ये दूसरी बड़ी मुसीबत। तीसरी मुसीबत ये कि जब हसनी सादात जुल्म और ज़्यादती को बर्दाश्त करते करते बहुत ज़्यादा परेशान हो गए तो उन्होंने सदाए एहतजाज बुलंद की कि कब तक इस तरीके से ज़ालिमीन के जुल्म को हम बर्दाश्त करेंगे। जब सदाए एहतजाज बुलंद की तो उधर से हुकूमती कारिंदे आ गए और इमाम के ख़ानदान और कबीले के जो घराने थे उन पे छापे मारी की और जो वहाँ के बुज़ुर्गान थे उनको गिरफ़्तार किया गया। तकरीबन 75 अफराद ऐसे थे, 75 बुज़ुर्ग सादात ऐसे थे कि जिनको गिरफ़्तार किया गया, जिनके हाथों में हथकड़ियाँ, पैरों में बेड़ियाँ और रस्सियों में जकड़ के उनको मदीने से ले जाया जाने लगा। जब ये ख़बर इमाम मासूम इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम को दी गई, इमाम जल्दी से पाप बरहना बग़ैर नालेने मुबारक पहने हुए दौड़ के घर से बाहर आए। क्या देखा कि बुज़ुर्गों को इस तरीके से रसन में जकड़ के ज़ालिमीन रो लेके जा रहे हैं। इमाम को इतनी ज़्यादा तकलीफ़ हुई, इतना ज़्यादा इमाम को गम हुआ कि इमाम की आँखों से अश्क जारी हो गए, चेहरे का रंग मुतगय्यर हुआ। इमाम इतना रोए कि जो आंसू आँखों से निकल रहा था वो दाढ़ियों से होते हुए इमाम के कपड़ों के ऊपर आंसू टपक रहे थे। इमाम इस कदर मगमूम हुए कि तारीख़ बताती है कि 20 दिन तक इमाम जाफ़र सादिक़ बुखार की शिद्दत में मुब्तला रहे। अज़ादारों इधर इन सादात को ले जाके कैद खाने में मुक़य्यद कर दिया गया। यहीं पर इक्तफ़ा नहीं की गई, हमारे यहाँ भी होता है, चाहे जालिम की हुकूमत हो चाहे फासिदों की हुकूमत हो, अगर किसी को कैद किया जाता है और कैद खाने में इंतकाल हो जाए तो जो जिस मज़हब का हो आखिरी रस्म के लिए उसका जनाजा हवाले कर दिया जाता है। अल्लाह अकबर। लेकिन ये जुल्म औलादे जनाबे सैयदा के ऊपर हुआ कि कैद खाने में अगर बाप के सामने बेटे ने दम तोड़ दिया या बेटे के सामने बाप ने दम तोड़ दिया, भाई के सामने भाई मर गया तो न गुस्ल की इजाज़त थी, न कफन की इजाज़त थी, न दफन करने की इजाज़त थी। यूं ही जनाजा कैद खाने में पड़ा होता था। अब उसको क्या होता था, ये जुमले मैं ज़बान
ईमान से अदा नहीं कर सकता, अल्लाह जालिमीन को उनके जुल्म की जजा दे। अल्लाह अकबर। अज़ादारों, अब उसके बाद एक वक्त वो भी आया कि जब जालिमीन इमाम जाफर सादिक का घर जलाने के लिए मक्के में आए और होते होते इमाम जाफर सादिक के घर को आग लगा दिया। इमाम भी बाहर आए, बच्चे भी घर से बाहर आए और इमाम यहाँ पे भी गिरिया कर रहे हैं। अज़ादारों, मैं कहूँगा ए मौला, ये पहला वक्त नहीं है कि जब आपके घर में आग लगाई गई। मौला अली इब्न अबी तालिब के ज़माने में भी आपके घर में आग लगाई गई थी, लेकिन ये मौला दोनों आग में फ़र्क है। जब आपके घर में आग लगाई गई तो बीबियां सलामत हैं, किसी का पहलू तो शिकस्ता नहीं हुआ। लेकिन हाय रे, जब अली के घर में आग लगाई गई, जलता हुआ दरवाज़ा सैयदा के पहलू पर गिराया गया। ए फिज़्ज़ा, आके संभाल, मेरा मोहसिन शहीद हो गया। अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लबिन यनक़लिबून। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।